ऑल राइट एवरीवन, इस वीडियो में कवर करेंगे हम लोग स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या होता है, क्यों हम स्टैटिक कीवर्ड यूज़ करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड के अराउंड क्या रूल्स होते हैं, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप अच्छे से स्टैटिक कीवर्ड यूज़ कर पाओगे। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं स्टैटिक कीवर्ड के बारे में। तो हम लोग सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड जो है वो उसकी नीड क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और उसका कॉन्सेप्ट समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है वो हम कवर करेंगे और उसके बाद में हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्टैटिक कीवर्ड जो है वो उसकी नीड क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, ये हम लोग जो है वो समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है जहाँ पर मैंने एक क्लास ली है। इस क्लास का नाम है बैंक अकाउंट। तो ये बैंक अकाउंट क्लास है और इस बैंक अकाउंट क्लास के जो है वो मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। किसी एक पर्सन का ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी दूसरे पर्सन का दूसरा अकाउंट हो सकता है, किसी तीसरे पर्सन का तीसरा अकाउंट हो सकता है, ऐसे ही किसी चौथे पर्सन का चौथा अकाउंट हो सकता है। तो इस क्लास के मल्टीपल ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो यहाँ पर इस क्लास में जो प्रॉपर्टी है उनको हम लोग समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ली है जो कि है बैंक नेम की। फिर हमारे पास है एक अकाउंट नंबर, उसके बाद में हमारे पास है एक अकाउंट होल्डर का नेम, और यहाँ पर हमारा है अकाउंट होल्डर का एड्रेस। तो ये प्रॉपर्टी हमारे पास है इस क्लास में। अब इस क्लास के अगेंस्ट जो ऑब्जेक्ट बन रहे हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम लोग जो है वो एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा जो पहला ऑब्जेक्ट है, इस पहले ऑब्जेक्ट में क्या है, हमारे पास यहाँ पर बैंक नेम है जो हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो दे दिया है। उसके बाद में है अकाउंट नंबर, ये अकाउंट नंबर की वैल्यू यहाँ पे दे दी गई है। फिर अकाउंट होल्डर का नाम जो है वो यहाँ पर है और अकाउंट होल्डर का एड्रेस है। ऐसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट 2 को देखेंगे। यहाँ पर हमारे पास बैंक नेम है, फिर अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नाम है और उसका एड्रेस है। फिर ऑब्जेक्ट 3 है, यहाँ पर बैंक का नाम है, अकाउंट होल्डर अकाउंट नंबर है, अकाउंट होल्डर का नेम है और अकाउंट होल्डर का एड्रेस है। तो यहाँ पर अगर आप देखो, ध्यान से समझो, तो यहाँ पर क्या है, जो बैंक नेम प्रॉपर्टी है, जो बैंक नेम प्रॉपर्टी है वो हमारे हर एक ऑब्जेक्ट के लिए जो है वो सेम है। यानी कि एक बैंक में अगर 10 जो अकाउंट होल्डर हैं उन सारे अकाउंट होल्डर के लिए बैंक का नाम सेम रहेगा। अगर 100 अकाउंट होल्डर हैं तो उनके लिए भी बैंक का नाम सेम रहेगा। उनका अकाउंट नंबर डिफरेंट रहेगा, उनका नाम डिफरेंट रहेगा, उनका एड्रेस डिफरेंट रहेगा। तो इस तरह से क्या चीज़ है जो हर हालत में सेम रह रही है, तो जो हर हालत में सेम रह रही है वो है हमारी बैंक नेम प्रॉपर्टी, जो कि हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम है। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि जो बैंक नेम प्रॉपर्टी है हमारी, वो हमारी प्रॉपर्टी ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी जो है वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, ये प्रॉपर्टी हमारी जो है वो क्लास से एसोसिएटेड है। तो इसको हर एक ऑब्जेक्ट में जाके बार बार मेमोरी क्रिएट करना और बार बार उसको वो मेमोरी देना, हर ऑब्जेक्ट के लिए अलग अलग मेमोरी लोकेशन देना, ये सही बात नहीं है, ये मेमोरी इफिशिएंट बात नहीं है। क्योंकि जो बैंक नेम है वो फिक्स है और उसको हम लोग ऑब्जेक्ट से ना जोड़ के उसको ऑब्जेक्ट से अलग रख सकते हैं। और ऑब्जेक्ट से अलग कैसे रखते हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड का। तो ऐसी फील्ड या फिर ऐसे मेथड, ऐसी फील्ड जो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होते हैं, उनके लिए हम लोग यूज करते हैं स्टैटिक कीवर्ड और उनको हम लोग स्टैटिक बनाते हैं। तो स्टैटिक बनाने से होता क्या है, यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑब्जेक्ट में जितने भी हमारे ये फील्ड्स होती हैं उन सब के लिए मेमोरी जो है वो एलोकेट हो जाती है। ठीक है, अगर अभी यहाँ पे बैंक नेम रहेगा तो बैंक नेम के लिए भी मेमोरी एलोकेट हो जाएगी। तो क्या होगा कि ऑब्जेक्ट के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। अब ये जो फील्ड है 1 2 3, उसके बाद में 4 5 6 7 8 9, ये डिफरेंट अकाउंट नंबर सबका डिफरेंट होगा। तो उसके लिए डिफरेंट मेमोरी होना अच्छी बात है, क्योंकि एक ही मेमोरी में अगर हम लोग रखेंगे तो उसको ओवरराइड कर देगा, तो वो सही बात नहीं है। तो ये हमारी जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक फील्ड है, इनके लिए हमें ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेमोरी चाहिए। ये वाली जो फील्ड है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक है, इसलिए हमको ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक मेमोरी चाहिए। बट बैंक नेम जो है वो ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं है, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्लास मेमोरी का जो है वो यूज कर सकते हैं। क्लास मेमोरी जो है वो उसका यूज कर सकते हैं। तो जो बैंक नेम हमारा होगा वो क्या होगा, उसको मेमोरी दी जाएगी क्लास मेमोरी में। और ये क्लास मेमोरी में कब जाएगा, जब हम इसको यहाँ पर जो है वो स्टैटिक बना देंगे। इसको जब हम यहाँ पे स्टैटिक बना देंगे तो जैसे ही ये स्टैटिक बनता है वैसे ही जो है वो इंस्टेंस यानी कि ऑब्जेक्ट से अलग हो जाता है। फिर इसका ऑब्जेक्ट से एसोसिएशन नहीं रहता है, फिर ये जो है वो क्लास से एसोसिएट हो जाता है। तो आपको ये बात समझनी है कि जो फील्ड और मेथड आपके क्लास से एसोसिएटेड होते हैं उनको हम लोग स्टैटिक बनाते हैं, और जो फील्ड और मेथड आपके ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड होते हैं, उनको हम लोग जो है वो नॉन स्टैटिक रखते हैं। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। और जो स्टैटिक वाले होते हैं इनकी जो मेमोरी होती है वो क्लास मेमोरी होती है, और जो नॉन स्टैटिक वाले होते हैं इनकी मेमोरी जो होती है वो ऑब्जेक्ट मेमोरी होती है, और दोनों मेमोरी जो है वो हीप में ही
होती हैं, ये बात आपको जो है वो ध्यान रखनी है। क्लास मेमोरी भी आपकी हीप में होती है और ऑब्जेक्ट मेमोरी भी आपकी हीप में होती है। ऑब्जेक्ट मेमोरी हर ऑब्जेक्ट के लिए स्पेसिफिक होती है और क्लास मेमोरी जो आपकी होती है वो हर ऑब्जेक्ट के लिए सेम होती है। यही मेमोरी यहाँ पे भी यूज हो जाएगी, यही यहाँ पे भी यूज हो जाएगी और यही यहाँ पे भी यूज हो जाएगी। डिफरेंट मेमोरीज के लिए नहीं बनेगी। कब? जब ये आपका स्टैटिक बन जाएगा तब। तो स्टैटिक हम किसे बनाते हैं? स्टैटिक हम उससे बनाते हैं जो क्लास से एसोसिएटेड होता है, ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं होता है। और यहाँ पर क्लियरली हमारा जो बैंक नेम है वो ऑब्जेक्ट से एसोसिएटेड नहीं है, इसीलिए ये डिफरेंट कलर में है। तो होपफुली कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। हम लोग चलते हैं अगली स्लाइड पे और बाकी चीज़ें समझते हैं। तो जो स्टैटिक कीवर्ड है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि हम लोग किसी भी चीज़ को स्टैटिक कब बनाते हैं? स्टैटिक तब बनाते हैं कि चाहे जितने उसके आप ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, ठीक है, चाहे जितने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, उसके लिए किसके लिए स्टैटिक जो आपका मेंबर होता है, चाहे मेंबर फंक्शन हो, चाहे आपका जो है वो प्रॉपर्टी हो या फील्ड हो, उसके लिए एक ही मेमोरी जो है वो क्रिएट होती है क्लास में और वही मेमोरी जो है बार बार यूज होती है। देयर इज ओनली वन कॉपी, ठीक है, फॉर स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर के लिए सिर्फ एक ही कॉपी बनती है। इंस्टेंस मेंबर के लिए हर इंस्टेंस की कॉपी बनती है। स्टैटिक मेंबर के लिए सिर्फ एक ही कॉपी बनती है और वही कॉपी जो है वो सारे इंस्टेंस में शेयर की जाती है। तो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक में बेसिक डिफरेंस ये है कि नॉन स्टैटिक के लिए क्या होगा, हर इंस्टेंस के साथ एक कॉपी जाएगी। स्टैटिक में एक कॉपी बनेगी और वही कॉपी सारे इंस्टेंस में शेयर हो जाएगी। उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि स्टैटिक हम किस किस को बना सकते हैं। तो आपकी क्लास स्टैटिक हो सकती है, वेरिएबल स्टैटिक हो सकती है, मेथड स्टैटिक हो सकते हैं और कंस्ट्रक्टर आपके जो है वो स्टैटिक हो सकते हैं। इनके अलावा आपकी प्रॉपर्टीज़, इवेंट और ऑपरेटर भी जो है वो स्टैटिक बनाए जा सकते हैं। स्टैटिक बनाने के लिए आपको करना क्या पड़ता है? आपको कुछ खास नहीं करना पड़ता है, बस आपको वहाँ पर स्टैटिक कीवर्ड जो है वो लगा देना होता है। तो अगर आप यहाँ पे लिखते हो स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, तो यहाँ पर ए जो आपका वेरिएबल है वो स्टैटिक बन गया। आप यहाँ पे लिखो स्टैटिक स्ट्रिंग नेम इक्वल टू और यहाँ पर आप जो है वो कुछ भी नाम दे सकते हो, तो ये आपका जो नेम है वो स्टैटिक बन गया। तो आपको अपने डिक्लेरेशन को है स्टैटिक से प्रोसीड करवा देना होता है और आपका वो जो मेंबर होता है वो स्टैटिक बन जाता है। स्टैटिक क्लास की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक क्लास जो है वो क्या होती है उसको हम लोग समझ लेते हैं। तो स्टैटिक जो आपकी क्लास होती है उसमें सिर्फ स्टैटिक डेटा मेंबर जो है वो हो सकते हैं। अगर आपने कोई क्लास बनाई, यहाँ पर क्लास ए फॉर एग्जांपल हम लोग बना लेते हैं और इस क्लास को हम बोल देते हैं स्टैटिक, ठीक है। तो अब इसके अंदर जो भी होगा वो स्टैटिक होगा। स्टैटिक इंट ए, स्टैटिक इंट बी और फिर यहाँ पर स्टैटिक रिजल्ट, सब कुछ स्टैटिक मेंबर, स्टैटिक फंक्शन, सब कुछ स्टैटिक रहेगा। स्टैटिक क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर जो है वो नहीं हो सकता है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि स्टैटिक क्लास के अंदर कोई भी नॉन स्टैटिक मेंबर नहीं हो सकता है। सब कुछ उसके अंदर जो है वो स्टैटिक होगा। उसके मेथड स्टैटिक हो गए, इवन उसका कंस्ट्रक्टर भी जो है वो स्टैटिक होगा। और आप क्लास बनाते हो स्टैटिक, आपने लिखा कि क्लास स्टैटिक, तो उसका जो कंस्ट्रक्टर होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो स्टैटिक ही हो जाता है, तो उसका कंस्ट्रक्टर भी स्टैटिक हो जाता है। इट इज़ नॉट अलाउड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ स्टैटिक क्लास। तो अगर आपने क्लास को स्टैटिक बना दिया तो अब उसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट नहीं कर सकते हो, मतलब उस क्लास के कोई भी इंस्टेंस जो है वो नहीं बनेंगे। अगर क्लास कोई आपकी स्टैटिक हो गई तो उसके कोई भी इंस्टेंस जो है वो नहीं बनेंगे। और इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ है कि अगर आप जो क्लास बना रहे हो स्टैटिक, तो फिर आप उसका ऑब्जेक्ट जो है वो नहीं बनाना चाहते हो। आप उसमें जो आपके मेंबर हैं वो सारे स्टैटिक रहेंगे, चाहे आपकी फील्ड हो, चाहे प्रॉपर्टी हो, चाहे मेथड हो। तो क्या होगा कि उनको आप क्लास नेम डॉट मेथड नेम या फिर क्लास नेम डॉट फील्ड नेम करके एक्सेस करोगे, उसका ऑब्जेक्ट आपको नहीं बनाना है। जो स्टैटिक क्लासेस आपकी होती हैं वो उनको आप इनहेरिट नहीं कर सकते। जैसे आपने यहाँ पे बनाया क्लास ए और फिर आपने यहाँ पे बनाया क्लास बी, ठीक है। और अगर आपने कह दिया यहाँ पे ये क्लास ए जो है वो स्टैटिक है, तो अब आप बी जो है वो ए को इनहेरिट नहीं कर सकती, ये अलाउड नहीं है। तो जो स्टैटिक क्लास होती हैं उनको इनहेरिट नहीं किया जा सकता, कैन नॉट बी इनहेरिटेड। स्टैटिक क्लास का ना तो ऑब्जेक्ट बन सकता है ना उनको इनहेरिट किया जा सकता है, ठीक है। और इनहेरिट क्यों नहीं किया जा सकता है? क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट जो स्टैटिक क्लासेस होती हैं वो सील्ड क्लासेस होती हैं और सील्ड क्लासेस को भी जो है वो इनहेरिट नहीं किया जा सकता है। सील्ड क्लासेस को हम लोग आने वाले वीडियोज में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप जान लो कि स्टैटिक क्लासेस होती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सील्ड होती हैं। स्टैटिक वेरिएबल्स की बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल्स आपके, जैसे आपने यहाँ पे कोई क्लास बनाई, ठीक है, क्लास ए, और इसके अंदर में अगर आप कोई भी वेरिएबल जो है उसको स्टैटिक बना देते हो, जैसे स्टैटिक इंट ए इक्वल टू 10, तो अब आपका ये वेरिएबल जो है वो स्टैटिक हो गया यहाँ पर। अब स्टैटिक वेरिएबल का जो
लॉजिक होता है, स्टैटिक वेरिएबल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है उसको समझ लेते हैं। तो स्टैटिक वेरिएबल को हम लोग स्टैटिक कीवर्ड के साथ डिक्लेयर करते हैं और इसकी सिर्फ सिंगल कॉपी बनती है, ठीक है। स्टैटिक जो भी आपके मेंबर होते हैं उनकी सिर्फ सिंगल कॉपी बनती है, कहाँ बनती है, मेमोरी में, और वही सिंगल कॉपी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट के साथ में शेयर की जाती है। अगर इस क्लास के जितने भी ऑब्जेक्ट बनेंगे उनके लिए जो स्टैटिक इंट ए है इसकी मेमोरी में एक ही कॉपी बनेगी और वही कॉपी जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को शेयर कर दी जाएगी। ये बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है, आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, स्टैटिक फील्ड होती हैं, स्टैटिक जो हमारे मेथड होते हैं उनका मेमोरी में सिर्फ एक सिंगल कॉपी क्रिएट होता है और वही सिंगल कॉपी सारे ऑब्जेक्ट के साथ में जो है वो शेयर कर दिया जाता है। स्टैटिक वेरिएबल्स आर एक्सेस्ड विद द नेम ऑफ द क्लास, और उसके बाद में उनके लिए हमें कोई ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो अगर आपको एक्सेस करना है तो आप क्या करोगे, ए, यहाँ पर जो आपका ए है उसके बाद में डॉट स्मॉल ए, ये क्लास का नाम है आपका, कैपिटल इस क्लास का नाम है, तो ए डॉट ए, और फिर आप यहाँ पे जो है वो इसको वैल्यू असाइन कर सकते हो 100। तो अगली बार में इस ए की वैल्यू जो है वो 100 हो जाएगी। और ये कहाँ से आया है हमारा, ये हमारा आया क्लास से, क्योंकि स्टैटिक जो हमारे डेटा मेंबर होते हैं उनके लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए हम लोग क्लास का रेफरेंस लेते हैं। तो ए डॉट ए इक्वल टू आपका, अगर आप यहाँ पे 100 लिखोगे तो 100 हो जाएगा, और अगर आप यहाँ पे सी डब्ल्यू कंसोल डॉट राइट लाइन करोगे और आप यहाँ पे लिखोगे ए डॉट ए, तो जो भी ए की वैल्यू होगी वो आपकी कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 10 है तो आपका 10 जो है वो कंसोल पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टैटिक वेरिएबल्स या स्टैटिक मेंबर्स को हम लोग जो है वो एक्सेस करते हैं। कैसे एक्सेस करते हैं, क्लास नेम डॉट और उसके बाद में मेंबर नेम, ये हम लोग अभी अगली वाली स्लाइड पे देखेंगे। यहाँ पे कैसे करते हैं, क्लास नेम और मेथड नेम या फिर क्लास नेम फील्ड नेम, ठीक, क्लास नेम डॉट मेथड नेम या क्लास नेम डॉट फील्ड नेम। तो जो स्टैटिक मेथड होते हैं इनकी हम लोग बात कर लेते हैं। तो स्टैटिक मेथड जो है वो नॉर्मल मेथड होते हैं, बस क्या होता है कि उनके आगे हम लोग स्टैटिक लगा देते हैं और फिर वो किसी ऑब्जेक्ट के स्पेसिफिक नहीं रह जाते हैं, फिर वो क्लास के साथ आ जाते हैं और सारे ऑब्जेक्ट के साथ में जो है वो शेयर हो जाते हैं। तो जब उनको आप एक्सेस करते हो तो आप ऑब्जेक्ट का नाम ना लिख के क्लास का नाम लिखते हो और फिर आप कहते हो क्लास नेम डॉट मेथड नेम। बाकी के वो जो है वो नॉर्मल मेथड ही होते हैं, उनमें मतलब कुछ और अलग नहीं होता है, बट वो इंस्टेंस से एसोसिएट ना होके फिर क्लास से एसोसिएट होके रह जाते हैं और क्लास के साथ उनको हम लोग जो है वो एक्सेस कर लेते हैं। अब स्टैटिक मेथड जो है वो कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर, ठीक। तो जो स्टैटिक मेथड अगर आप कोई बनाते हो, जैसे आपने यहाँ पे कोई बनाया क्लास ए बनाया आपने यहाँ पे, और यहाँ पे आपने बनाया स्टैटिक सम, और यहाँ पर आप जो है वो इंट ए और इंट बी। तो स्टैटिक मेथड जो है वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों टाइप के मेंबर्स ले सकता है। तो स्टैटिक मेथड कैन एक्सेस बोथ स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक मेंबर्स और फील्ड्स, और स्टैटिक फील्ड्स कैन डायरेक्टली बी एक्सेस्ड। तो अगर कोई फील्ड स्टैटिक है तो उसको हम लोग क्लास नेम के साथ एक्सेस कर लेंगे, और अगर कोई नॉन स्टैटिक है तो उसके लिए हमें जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हम लोग जो है वो विजुअल स्टूडियो पे करके देखेंगे कि कैसे हम लोग जो है इसको कर सकते हैं। बट क्या है कि आपके जो स्टैटिक मेथड हैं वो स्टैटिक और नॉन स्टैटिक दोनों ही तरह के डेटा मेंबर्स और फील्ड को एक्सेस कर सकते हैं। अगर कोई स्टैटिक फील्ड होगी तो उसका क्या रहेगा, क्लास नेम डॉट मेथड नेम या फिर क्लास नेम डॉट फील्ड नेम, और नॉन स्टैटिक रहेगा तो उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो ये हम लोग जो है वो इंप्लीमेंट करके देखेंगे। फिर बात कर लेते हैं स्टैटिक कंस्ट्रक्टर की। तो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो आपका होता है वो सिर्फ एक बार कॉल होता है, और कब कॉल होता है, जब आपका क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है या फिर कोई भी जो है वो स्टैटिक मेंबर कॉल होता है। जैसे क्लास में कोई स्टैटिक मेंबर है स्टैटिक इंट ए, ठीक है, तो जब ये स्टैटिक इंट ए पहली बार कॉल होगा तब आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो इन्वोक हो जाता है, या फिर जब क्लास का ऑब्जेक्ट बनता है तब जो है वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है। और ये सिर्फ एक बार जो है वो इन्वोक होता है। जैसे आप जो है क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो तो एक ही बार जो है वो इन्वोक होगा, उसके बाद ये दोबारा फिर इन्वोक नहीं होगा। अगर आपके क्लास के जो है वो 3-4 ऑब्जेक्ट बन रहे हैं तो कंस्ट्रक्टर आपका बार बार जो है वो इन्वोक नहीं होगा, एक बार ही जो है वो इन्वोक होगा। अब ये जो है कब इन्वोक होता है, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ स्टैटिक मेंबर, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपके क्लास का ऑब्जेक्ट बने, जब भी आपके स्टैटिक मेंबर का फर्स्ट रेफरेंस आता है तब आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाता है। जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि स्टैटिक इंट ए जहाँ भी जो है रेफरेंस होगा उसी टाइम पे आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल हो जाएगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास का ऑब्जेक्ट बना कि नहीं बना। उसके बाद में स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है क्या करता है, स्टैटिक फील्ड्स को इनिशियलाइज करता है।
बाकी सारी फील्ड को कौन इनिशियलाइज करता है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है। लेकिन जो स्टैटिक फील्ड होती हैं उनको स्टैटिक कंस्ट्रक्टर ही इनिशियलाइज करता है, उनको नॉर्मल नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है इनिशियलाइज नहीं करता है। अब जो हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है इसको आप डायरेक्टली कॉल नहीं कर सकते। जैसे हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो मेथड होता है, हमारा जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर है, ये हमारा जो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है क्लास में, जैसे क्लास ए और हमारा जो कंस्ट्रक्टर रहेगा यहाँ पे ए, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग जो है कॉल कर सकते हैं, इसको हम लोग पैरामीटराइज बना सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज बना सकते हैं, कैसा भी कर सकते हैं। बट स्टैटिक कंस्ट्रक्टर के केस में जो है हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, ना तो हम उसको कॉल करवा सकते हैं, ना हम उसमें जो कोई मॉडिफाई लगा सकते हैं, ना कोई पैरामीटर लगा सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। कुल मिला के ये कि जब ये एग्जीक्यूट होता है तो यूजर का इस पर कोई कंट्रोल नहीं होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट बनता है और बाय डिफ़ॉल्ट ही जो है वो एग्जीक्यूट होता है। और इसका मेन काम होता है स्टैटिक जो हमारे फील्ड जो स्टैटिक फील्ड होती हैं उनको इनिशियलाइज करने के लिए ये यूज होता है। ये ऑटोमेटिकली जो है वो कॉल होता है। और कब कॉल होता है, जब आपका फर्स्ट इंस्टेंस जो है वो किसी भी स्टैटिक मेंबर का अकर होता है या फिर जो है वो क्लास जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है, तब ये जो है वो कॉल होता है। और ये जो है वो आपका नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर से पहले ही कॉल हो जाता है स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, यानी कि जो आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्टर होता है उससे पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पे जो है वो समझ लिए हैं। अब हम लोग चलेंगे विजुअल स्टूडियो पे और हम लोग स्टैटिक कीवर्ड को जो है वो डिटेल में समझेंगे। तो हम लोगों ने यहाँ पे जो है एक सिंपल कंसोल ऐप बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग जो है एक क्लास बना लेते हैं, ठीक है। तो इस क्लास का हम लोग नाम दे देते हैं क्लास और इसको बोल देते हैं ए, ठीक है। ये हमारी क्लास ए हो गई है। और सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि अगर हम इस क्लास को स्टैटिक बना दें तो क्या होगा, ठीक है। अगर ये क्लास स्टैटिक हो गई, अब मैं लिखता हूँ यहाँ पे इंट ए इक्वल टू 10, ठीक है। तो आप समझ लो यहाँ पे क्या एरर मिलेगी आपको, ये कहेगा कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास। तो स्टैटिक क्लास के अंदर आप कोई नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस, जो नॉन स्टैटिक होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस, यानी कि जो ऑब्जेक्ट के साथ होते हैं उनको बोलते हैं इंस्टेंस मेंबर, नॉन स्टैटिक मेंबर। तो जो स्टैटिक क्लास है इसके अंदर में आपके नॉन स्टैटिक मेंबर हो ही नहीं सकते, आप जो है वो नॉन स्टैटिक मेंबर रख ही नहीं सकते। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो है वो इसको स्टैटिक बनाना पड़ेगा, स्टैटिक इंट ए, और उसके बाद में आप यहाँ पे बना लो स्टैटिक इंट बी, और उसके बाद में आप यहाँ पे एक मेथड बनाओ सम करके, ठीक है। और यहाँ पे मैं फिर से बना देता हूँ इसको सम, ठीक है। तो आपको यहाँ पे जो है वो देना पड़ेगा, इस तरह से वॉइड लगाना पड़ेगा, वॉइड सम, और उसके बाद में आप यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाओगे और फिर आप यहाँ पे जो है कर्ली ब्रेसेस लगाओगे। और यहाँ पर हम लोग इसको देखेंगे कि ये क्या कहेगा, ये भी आपको सेम रह देगा। तो ये क्या कह रहा है कि कैन नॉट डिक्लेयर इंस्टेंस मेंबर इन अ स्टैटिक क्लास। तो आपका मेथड जो है वो भी स्टैटिक होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, स्टैटिक वॉइड सम। तो स्टैटिक क्लास के अंदर जो कुछ भी होगा वो सब कुछ जो है वो आपका स्टैटिक ही होगा। इसलिए इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है कि स्टैटिक क्लास जब आप बनाते हो तो उसके अंदर सब कुछ आपका जो है वो स्टैटिक होता है, कुछ भी आपका जो है वो नॉन स्टैटिक नहीं होता है। तो अब यहाँ पे क्या करोगे, अब यहाँ पे जो है वो आप लिख सकते हो, एक यहाँ पे और वेरिएबल बना लेते हैं जो कि स्टैटिक ही होगा, स्टैटिक, और इसको हम लोग बोल देते हैं रिजल्ट, स्टैटिक इंट रिजल्ट। और इसको इनिशियली हम लोग यहाँ पर जो है वो खाली छोड़ देते हैं। तो इंटीजर है तो डिफॉल्ट वैल्यू उसकी 0 हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ पे हम लोग कर देंगे रिजल्ट, और यहाँ पर आप कर सकते हो a प्लस बी, ठीक है। यहाँ पे आप इसको कर सकते हो a प्लस बी, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो CW करके रिजल्ट को प्रिंट करा सकते हो, ठीक है। तो इसको अगर मैं चला दूंगा यहाँ पे तो आपको क्या मिलेगा, अभी आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो क्लास है उसको हम लोगों को यहाँ पे जो है वो कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्लास कैसे कॉल करोगे, तो क्लास को आप कॉल नहीं कर सकते क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, और स्टैटिक क्लास है, स्टैटिक क्लास का ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या सोल्यूशन है, यहाँ पे सोल्यूशन है कि आप सिंपल यहाँ पे आओ, क्लास का नाम लिखो ए और उसके बाद डॉट लगाओ, और फिर आप यहाँ पर जो है वो मेथड को कॉल कर पाओगे। अब यहाँ पे हम लोग मेथड कॉल नहीं कर पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि इसका प्रोटेक्शन लेवल जो है वो हमें कॉल नहीं करने दे रहा है। और प्रोटेक्शन लेवल हम लोगों ने जो है बहुत डिटेल में पढ़े हैं, तो आप जो है वो वीडियो जाके देख लो, वो वीडियो आपको यहाँ पे आई बटन पे भी मिल जाएगा और इस प्लेलिस्ट में भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे पब्लिक जो लगाना पड़ेगा या फिर इंटरनल लगाना पड़ेगा। तो इंटरनल मैं यहाँ पे जो है वो लगा देता हूँ, तो इंटरनल स्टैटिक वॉइड, और उसके बाद में जब यहाँ पे डॉट लगाएंगे तो आपको यहाँ पर जो है सम दिखेगा, और यहाँ पे आप डबल क्लिक कर सकते हो, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो इसको
कॉल करा सकते हो। तो ये स्टैटिक क्लास है इसलिए हम लोग जो है ऐसा कर पा रहे हैं। अगर ये नॉन स्टैटिक क्लास होती तो हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। स्टैटिक क्लास रिक्वायर्स नो ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो स्टैटिक क्लास में हमें ऑब्जेक्ट जो रिक्वायर नहीं होता है, सीधा हम लोग क्लास नेम डॉट और फिर मेथड नेम, जैसा हमने पीपीटी पे देखा था। अब इसको हम जब रन करवाएंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें रिजल्ट मिलेगा जो भी हमारा सम होगा वो हमको प्रॉपर रिजल्ट वहाँ पर मिल जाएगा। तो इसको हम लोग जो है देख लेते हैं, फिर हम लोग आगे की बातें जो है वो करेंगे। तो 30 हमें यहाँ पे जो है वो मिल गया है। अब हम लोग जो है क्लास बनाते हैं नॉर्मल। यहाँ पर क्लास जो है उसको बना लेते हैं नॉर्मल। इसको यहाँ से क्लास को सिर्फ रखते हैं नॉर्मल क्लास, ठीक है। ये क्लास हमारी नॉर्मल हो गई। अब नॉर्मल क्लास में हमारे पास जो है वो नॉर्मल नॉन स्टैटिक मेंबर्स रह सकते हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे कि हमारा जो यहाँ पर स्टैटिक मेथड है, ठीक है, स्टैटिक मेथड में हम नॉन स्टैटिक और स्टैटिक दोनों तरीके के जो डेटा मेंबर हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो इसको समझ लेते हैं, तो रिजल्ट एंड ऑब्जेक्ट रेफरेंस इज रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब यहाँ पर यूज करने के लिए हमें क्या है, ये नॉन स्टैटिक हैं तो हमें यहाँ पे जो है वो ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड पड़ेगा स्टैटिक में यूज करने के लिए। अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड होता तो कैसे करता, तो यहाँ पे हम लोग एक और बना लेते हैं मेथड, ठीक है। दोनों चीज़ें आप जो है यहाँ पे देखते चलो कि अगर ये नॉन स्टैटिक मेथड होता तो इसको मैं सिर्फ बनाता हूँ वॉइड, ठीक। तो देखो ये आपका जो है वो नॉन स्टैटिक मेथड है। यहाँ पे मैं यहाँ पे जो है वो कर देता हूँ इस तरह से नॉन स्टैटिक, इसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंस भी, ठीक है, इसको इंस्टेंस भी बोलते हैं। तो इंस्टेंस मेथड है हमारा ये, और ये हमारा जो है वो स्टैटिक मेथड है, ठीक है। ये स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड में ये हम लोग एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा था कि स्टैटिक मेथड में हम लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के। तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ए, और उसके बाद में आप यहाँ पर जो है वो लिख सकते हो ऑब्जेक्ट का कोई वेरिएबल का कोई भी नाम दे दो। मैंने यहाँ पे डबल ए दे दिया, और आप यहाँ पे न्यू ए कर सकते हो, ठीक है। मैंने स्मॉल ए इसलिए नहीं दिया क्योंकि स्मॉल ए हम लोग ऑलरेडी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, तो मैंने डबल ए लिख दिया है यहाँ पर। और उसके बाद में डबल ए के साथ में हम लोग जो है वो यहाँ पर यूज करेंगे डबल ए डॉट ए, और उसके डबल ए डॉट बी। और डबल ए क्या है, डबल ए हमारा ऑब्जेक्ट है हमारी क्लास ए का, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट हियर। तो क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको ए और डॉट करना पड़ेगा, और उसके बाद में यहाँ पर भी आपको ए डॉट करना पड़ेगा, ठीक है। तो स्टैटिक जो आपका यहाँ पर मेथड है उसके अंदर में आप नॉन स्टैटिक यूज कर सकते हो, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर जो है वो ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। अब ये जो है यहाँ पर क्या कह रहा है, इसको हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सिंपल सा प्रॉब्लम है, वो ये है कि हमारे यहाँ पे भी सम है और यहाँ पर भी सम है। तो इसको हम लोग बना देते हैं सम स्टैटिक, ठीक है। वो सिर्फ नाम की वजह से जो है वो कंफ्यूज हो रहा था। तो यहाँ पे भी सम था और यहाँ पे भी सम था, तो सम स्टैटिक बना दिया, और इसको बना देते हैं सम नॉन स्टैटिक, सम नॉन स्टैटिक, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब देखो यहाँ पर हम लोगों ने बना लिया है, लेकिन इस मेथड को कॉल करने के लिए आपको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये मेथड स्टैटिक है, ठीक है। स्टैटिक मेथड जो है वो नॉन स्टैटिक फील्ड्स को यूज कर पा रहा है ऑब्जेक्ट बना के, लेकिन ये मेथड खुद में स्टैटिक है और इसको एक्सेस करने के लिए हम लोगों को ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर जब हम डॉट लगाएंगे इस तरह से, और अब ये स्टैटिक क्लास जो है वो नहीं रही है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग आएंगे और इसको बोलेंगे डॉट, और फिर हमें यहाँ पे जो है वो मेथड मिलने चाहिए, लेकिन सम स्टैटिक हमें यहाँ पे मिल रहा है क्योंकि सम स्टैटिक हमारा जो है वो पब्लिक है, सॉरी सम स्टैटिक इंटरनल है। और यहाँ पर हमारा सम नॉन स्टैटिक जो है वो यहाँ पर आपको डॉट के साथ नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, इसको आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको जो है वो सम स्टैटिक मिल रहा है क्योंकि ये स्टैटिक है, ये आपका क्लास के साथ एसोसिएटेड है, ठीक है। यह बात आपको ध्यान रखनी है कि क्लास के साथ एसोसिएटेड, इसलिए आपको यहाँ पे मिल रहा है। सम नॉन स्टैटिक क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि सम नॉन स्टैटिक आपका इंस्टेंस से एसोसिएट होता है। तो सम नॉन स्टैटिक एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर ए और उसके बाद में ए इक्वल टू न्यू ए आपको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बनाने के बाद में ए डॉट, और फिर आप यहाँ पे लिखोगे सम नॉन स्टैटिक, ठीक है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट के साथ में सम स्टैटिक आपको नहीं मिलेगा। दोनों चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ऑब्जेक्ट के साथ में सम नॉन स्टैटिक आपको मिलेगा और क्लास के साथ में सम स्टैटिक मिलेगा। ऑब्जेक्ट के साथ में सम स्टैटिक नहीं मिलेगा यहाँ पर, और
क्लास के साथ में आपको सम नॉन स्टैटिक नहीं मिलेगा। तो अगर आप यहाँ पे जो है वो कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो आपको सिर्फ स्टैटिक वाला ही दिखेगा, नॉन स्टैटिक नहीं दिखेगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल स्पेस बार करोगे तो यहाँ पे सिर्फ नॉन स्टैटिक दिखेगा, स्टैटिक नहीं दिखेगा। ठीक है, तो मेथड आपका जो यहाँ पर है नॉन स्टैटिक वाला, वो आपकी नॉन स्टैटिक फील्ड एक्सेस कर सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ। और आपकी जो क्लास है जो कि नॉन स्टैटिक क्लास है, उसमें आपके नॉन स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं और स्टैटिक मेथड भी हो सकते हैं। स्टैटिक मेथड आपके क्लास के साथ एसोसिएटेड होते हैं और आपके जो नॉन स्टैटिक मेथड होते हैं वो आपके ऑब्जेक्ट के साथ एसोसिएटेड होते हैं। अगर आपकी क्लास स्टैटिक हो जाएगी तो इसमें आप फिर कुछ भी नॉन स्टैटिक यूज नहीं कर पाओगे, जो कि हम लोग जो है वो देख चुके हैं। तो अब यहाँ पे हम रन करवाते हैं तो हमें ये जो मिलेगा वो हमें मिलेगा स्टैटिक कैन बी एक्सेस्ड विद क्लास नेम, और यहाँ पर आपका जो रहेगा नॉन स्टैटिक कैन बी एक्सेस्ड विद ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। ये चीज़ आपको जो है वो ध्यान रखनी है। तो अब इसको हम रन करवाएंगे तो हमारा स्टैटिक भी कॉल होगा और हमारा नॉन स्टैटिक भी कॉल होगा। तो स्टैटिक के लिए हम लोगों ने जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है, हाँ 1020 यहाँ पे दी हम लोगों ने स्टैटिक के लिए। और अगेन हम लोग यहाँ पर नॉन स्टैटिक करें इससे पहले हम लोग जो है यहाँ पे ए की वैल्यू को जो है कर देते हैं, सॉरी स्मॉल ए जो है उसकी वैल्यू को कर देते हैं यहाँ पर स्मॉल ए इक्वल टू, और यहाँ पर कर देते हैं 100। और ये किसको क्या प्रॉब्लम है, द नेम ए डज नॉट इन द करंट कॉन्टेक्स्ट, राइट। तो ये नॉन स्टैटिक फील्ड है जिसको कि हम लोग यहाँ पर जो है वो एक्सेस नहीं कर सकते। अगर आप इसको एक्सेस करना है तो आपको जो है वो यहाँ पर करना पड़ेगा, इस तरह से कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे नहीं करना है, हमें तो जो है वो यहीं पे करना है। तो हम लोग क्या करेंगे ए डॉट ए और इक्वल टू कर देंगे इसको 100, और इसी तरीके से हम लोग जो है वो ए डॉट बी को इक्वल कर देंगे 200 के। तो हमें यहाँ पर जो है वो कुछ डिफरेंट वैल्यू मिल जाएगी। तो ये जो सम हमारा आएगा 300 ये आएगा स्टैटिक के केस में, और जो हमारा यहाँ पर 30 आएगा वो हमारा आएगा नॉन स्टैटिक के केस में। और इसको हम लोग जो है वो रन करवा देते हैं। तो अभी जो है वो ये एग्जीक्यूट होकर आएगा। तो पहले आपका जो है वो 300 आ गया और फिर आपका 30 आ गया है, क्योंकि हम लोगों ने जो है यहाँ पर स्टैटिक मेथड को पहले कॉल किया है, नॉन स्टैटिक को बाद में कॉल किया। तो 300 पहले प्रिंट हुआ है, उसके बाद में आपका 30 जो है वो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम लोग जो है वो यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे हम लोग जो है वो स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर सकते हैं। तो स्टैटिक क्लास में हम लोग जो है यहाँ पर कोई भी नॉन स्टैटिक मेथड नहीं बना सकते हैं, और स्टैटिक मेथड के अंदर हम लोग नॉन स्टैटिक जो हमारे फील्ड वगैरह हैं उनको एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट बना के। अगर हम लोग ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे तो हम जो है वो स्टैटिक मेथड के अंदर नॉन स्टैटिक फील्ड को एक्सेस नहीं कर पाएंगे। जबकि हमारे नॉन स्टैटिक मेथड में हम लोग क्या कर पा रहे हैं, सीधा ही फील्ड को एक्सेस कर पा रहे हैं, जो कि हमारी नॉन स्टैटिक फील्ड है यहाँ पर। तो अगर हम यहाँ पे कुछ वैल्यू असाइन करना चाहें, फॉर एग्जांपल 21, तो हम लोग यहाँ पर जो है वो कर पा रहे हैं अप्रोप्रिएटली बिना ऑब्जेक्ट बनाए, क्योंकि दोनों ही जो है वो नॉन स्टैटिक हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है वो बात कर लेते हैं कंस्ट्रक्टर की। ठीक है, तो हमारा जो स्टैटिक क्लास होती है उसके अंदर एक स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर जो है दो कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं। तो पहला कंस्ट्रक्टर हमारा जो रहेगा वो स्टैटिक रहेगा। तो स्टैटिक ए, और आपका जो है वो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टर बन जाएगा स्टैटिक टाइप का। और ऐसे ही हम लोग जो है वो एक नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे जो सिंपल आपका रहेगा ए, इस तरह से, क्योंकि कंस्ट्रक्टर जो है वो क्लास के नेम जैसा होता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो इसको लिख देंगे स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और ये वाला आपका हो जाएगा नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग जो है एक सिंपल CW डाल देते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं दिस इज फ्रॉम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, और उसके बाद में इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, इसको लिख देते हैं दिस इज फ्रॉम नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर या फिर इंस्टेंस कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग जो है वो कॉल करवाएंगे और हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले जो आपका है वो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है और उसके बाद में आपका जो है वो नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होता है। तो इसको मैं यहाँ पर जो है वो रन करवा देता हूँ और उसके बाद में हमारा जो मेथड कॉल हो रहा है उसको भी हम लोग जो है वो देख लेंगे।
तो यहाँ पर कुछ जो है वो एरर आ रही है, तो इसको हम लोग जो है वो समझ लेते हैं कि क्या है ये। ड्यू टू इट्स प्रोटेक्शन लेवल इट इज़ नॉट एक्सेसिबल। सो इसको हम लोगों को जो है यहाँ पर पब्लिक बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो प्राइवेट होता है। तो इसको हम लोग लिखेंगे पब्लिक, क्योंकि हमारा कंस्ट्रक्टर पब्लिक नहीं होगा तो इसको हम लोग जो है वो कॉल नहीं कर पाएंगे। तो अब हम इसको जो है कॉल कर पा रहे हैं, तो हमारा एरर जो है वो रिजॉल्व हो गया। इसको हम लोग जो है रन करवाते हैं और फिर हम देखेंगे कि हमें जो है किस तरीके से रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले दिस इज़ फ्रॉम स्टैटिक कंस्ट्रक्टर, सबसे पहले आपका स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, उसके बाद में आपका नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, फिर आपका स्टैटिक मेथड कॉल हुआ, और फिर आपका नॉन स्टैटिक कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, और उसके बाद में फिर आपका जो है वो ये मेथड कॉल हुआ। ये दोबारा क्यों कॉल हुआ? क्योंकि इसको दोबारा हम लोगों ने जो है वो कॉल करवाया है। कहाँ पर कॉल करवाया है इसको मैं आपको जो है दिखा देता हूँ। दोबारा इसको हम लोगों ने जो है वो यहाँ पर कॉल करवाया है, जब हम लोगों ने यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। पहली बार जो है वो यहाँ पर ये कॉल हुआ बाय डिफ़ॉल्ट, ये डिफ़ॉल्ट कॉल थी, और उसके बाद में ये हमने जो है वो हमारी मैनुअल कॉल करवाई थी। लेकिन जो स्टैटिक कंस्ट्रक्टर होता है इसकी डिफ़ॉल्ट कॉल ही होती है, इसकी कोई मैनुअल कॉल जो है वो नहीं होती है। तो इस तरह से हमारा स्टैटिक कंस्ट्रक्टर जो है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, और ये स्टैटिक फील्ड को इनिशियलाइज करने के लिए यूज होता है। ऑल राइट, तो इस तरह से हम लोगों ने स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड सारी चीज़ें जो है वो देख ली, किस तरह से स्टैटिक कीवर्ड आपका जो है वो बिहेव करता है, किस तरह से स्टैटिक क्लास आपकी बिहेव करती है, और किस तरह से स्टैटिक कंस्ट्रक्टर आपका जो है वो बिहेव करता है। तो इस तरह से स्टैटिक कीवर्ड से रिलेटेड आपका कोई डाउट जो है वो नहीं रहना चाहिए। स्टिल अगर आपको लगता है कि कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।